आज सभागृह में हमने ये मांग की थी कि जो मनसुख हिरण जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी का बयान मैंने पढ़कर दिखाया, जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी, ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी। 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये मनसुख हिरण जो है, इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की। उन्होंने ही मनसुख हिरण को एडवोकेट के पास ले जाकर और एक गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के नाम से लेटर दिलवाया कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति को उन्होंने सचिन वाजे ने ये कहा था कि आप 3-4 दिन के लिए अरेस्ट हो जाइए, मैं आपको बाहर निकालकर ये सारा मामला समाप्त कर देता हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे पति की हत्या सचिन वाजे ने की, हमारा परिवार सचिन वाजे को पहले से जानता है, ये सारी जानकारी दी है। पहले दिन मैंने जो आरोप लगाया था वो सारे आरोप अब पुख्ता सबूतों के साथ बाहर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये है कि मृत्यु के दिन, हत्या के दिन, ये जो मनसुख हिरण जी है ये घर से निकलते हैं और उनके मोबाइल का आखिरी टावर लोकेशन जिस प्रॉपर्टी पर आता है वो प्रॉपर्टी एक गावड़े करके व्यक्ति की है। ये गावड़े और सचिन वजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी। इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है। तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरण इनकी हत्या की गई है। और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है। और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। 201 आईपीसी के तहत पहले उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर 302 के तहत होगा। लेकिन ये ध्यान में आया कि सरकार उनको बचाने में लगी है। उनको बचाने के लिए ठाकरे सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मेरे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी जानकारी सचिन वाजे के पास है कि अगर वो बाजू हो जाते हैं और उनको अरेस्ट होती है तो उस जानकारी के कारण कौन कौन तकलीफ में आ सकता है, कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है। ये सारी बातें आप सामने आ रही है। और इसलिए हमारा यह आग्रह है कि सचिन वजे इनको उनके पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के वो प्रमुख है और जब वो मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख है, ऐसे समय वो सारे सबूतों को मिटाने के लिए सक्षम है। लेकिन सरकार मानो उनके घर के व्यक्ति हो सचिन वाजे, इसके लिए उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और इसलिए हमने ये मांग की है और आज सभागृह हमने चलने नहीं दिया है। सर, आज मुंबई पुलिस ने रिकवर किया था वो इनोवा गाड़ी ऑल ऑफ अ सडन थाने में लाश पाई जाती है, उसके बाद वो मिलती ही नहीं है, तो उसका क्या है? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार ये इनोवा गाड़ी मुंबई में ही है और इसकी जानकारी जल्दी ही मैं प्राप्त करने वाला हूं। और अगर वो प्राप्त हो गई तो आपके सामने भी वो जानकारी लाऊंगा। अच्छे और ठीक तरीके से नहीं हुआ था दोनों केस में। देखिए, अब तो ये सारी चीजें स्पष्ट है। जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, और इसमें सबसे देखिए मजे की बात तो यह है कि 6 दिन पहले तक इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही खुद सचिन वाजे थे। मतलब जिनके ऊपर शक की पूरी सुई है वही अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। हिंदी में कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इस प्रकार की अवस्था इस सारे मामले में थी। मेरा सीधा मामला मानना यह है एनआईए और एटीएस दोनों सक्षम है
दोनों के पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। जहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा ऐसा लगेगा हम इस मामले को उठाते रहेंगे। लिया जाएगा, लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके से आज विधानसभा चल रही थी बजट पर, लेकिन आज पूरे दिन भर सचिन बजट को लेकर विधानसभा में हंगामा होता रहा और सरकार ने जानबूझ के दो मुद्दे डाइवर्ट किए। क्या देखिए, सरकार ने सचिन वजह एपीआई इनको बचाने के लिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। पहले डेलकर का मुद्दा उन्होंने लाया और मानो उनके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी सुसाइड नोट ही दिखाई तो उसके बाद सरकार को चुप बैठना पड़ा। उसके बाद उन्होंने तो बहुत मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कोई और व्यक्ति आकर महाराष्ट्र में सुसाइड करता है और हमारे गृह मंत्री जी बड़े अभिमान के साथ ये कह रहे थे कि अब महाराष्ट्र में कितना लोगों का विश्वास है कि लोग बाहर से महाराष्ट्र में आके सुसाइड करने लगे। इससे पहले तो महाराष्ट्र को पर्यटन के लिए जाना जाता था। एक नई पहचान हमारे गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र को दी कि जिसको आत्महत्या करनी है वो महाराष्ट्र में आए और यहाँ पर आत्महत्या करे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये वाजे को बचाने के चक्कर में सच में जिस प्रकार के गृह मंत्री जी ने जवाब दिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज उनकी हंसी हुई है। आगे आपकी और कौन सी आक्रामक भूमिका रह सकती है? के बाद जो बैठक हुई, आपने कहा कि गृह मंत्री ने मान लिया था आपकी मांग को, लेकिन अचानक क्या हो गया सदन में? देखिए, स्पीकर साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई जिसमें अजीत दादा भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे, वहां पर उन्होंने इस बात को माना था कि उसको हटाकर ही हम इस प्रकार की इंक्वायरी करेंगे। बाद में वो मुख्यमंत्री जी के पास गए और बदल गए। अब इसका क्या कारण है, कौन सा दबाव है, ये मैं नहीं जानता। देखिए, मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार कल से लेकर आज तक 2 बार सचिन वाजे इन्होंने परिवार से संपर्क करने के लिए कॉल किया। परिवार ने उनको रिस्पांस नहीं दिया, ऐसी जानकारी मेरे पास आई है। देखिए, हम कोर्ट में जाने वाले लोग नहीं, हम रास्ते पर लड़ने वाले लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारे देश के कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेंगे। जिनको कोर्ट जाना है वो कोर्ट भी जाएंगे। हम तो रास्ते की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम रास्ते पर लड़ेंगे।